गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं बेयस थ्योरम। देखिए, प्रोबेबिलिटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये बेयस थ्योरम का। इस पे हर साल सीबीएसई हो चाहे आरबीसी हो जरूर क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि बेयस थ्योरम से पहले आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, तभी अपन बेयस थ्योरम आगे समझ पाएंगे। तो देखिए, पहले बात कर रहा हूँ मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, जिसे होता क्या है। जैसे मान लो पी ए अपॉन बी, पी ए इंटरेस्ट बी अपॉन पी बी, ये दो फॉर्मूले अपन ने पढ़े हैं। अपन यहाँ पे निकालने के जाते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। मतलब बी इवेंट है वो पहले हो चुका है, ये पहले हो चुका है, ये पहले हो चुका है। अब फाइंड क्या करना है अपने को, इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। वी गेट टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन इवेंट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, ये पी ए अपॉन बी का फॉर्मूला ऐसे बन गया, पी ए इंटरसेक्शन बी, मतलब उन दोनों के साथ में अकर होने की प्रोबेबिलिटी, एंड नीचे डिवाइड किस करना है, पी बी का, जो यहाँ नीचे है वो उसी का नीचे डिवाइड किया है, पी बी किया है मैंने। तो ये तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के दो फॉर्मूले हो गए। इसके बाद में यहीं से ही मैं इन दोनों से बेयस थ्योरम का एक फॉर्मूला बनाऊंगा, वो बाद में बनाऊंगा, लेकिन उससे पहले अब ये समझते हैं कि लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इसके लिए अपन एक क्वेश्चन लेते हैं। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के लिए अपन एक क्वेश्चन लेते हैं कि सपोज दो बैग हैं, एक तो है बैग वन, एक है बैग टू। सपोज कीजिएगा दो बैग हैं, बैग वन और बैग टू। अब जो बैग वन है, इस बैग में चार तो व्हाइट बॉल और तीन रेड बॉल हैं, और बैग टू है उसमें तीन तो व्हाइट बॉल और प्लस दो रेड बॉल है। अब बोल दिया जाए कि एक रेड बॉल अपने को फाइंड करनी है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। अपने को दो बैग दे रखे हैं, एक बैग में चार व्हाइट और तीन रेड बॉल है, एक बैग में तीन व्हाइट और दो रेड बॉल है। अब बोला जा रहा है कि रेंडमली अपने को चूज करना है। अब कुछ भी चूज कर सकते हैं, बैग वन भी चूज कर सकते हैं, बैग टू भी चूज कर सकते हैं। उसमें से अपने को रेड बॉल फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है रेड बॉल की। तो देखिए, अपने को निकालना क्या है, क्या फाइंड करना है। अपने को कोई ए इवेंट है, ये ए इवेंट क्या है, रेड बॉल। अपने को रेड बॉल निकालनी है। तो अब रेंडमली अपन चूज करेंगे, तो हो सकता है कि अपन बैग वन भी चूज कर सकते हैं और बैग टू भी चूज कर सकते हैं। तो जो बैग वन चूज करेंगे वो मान लेते हैं वो E1 कोई इवेंट है, और बैग टू अगर चूज करते हैं तो वो कोई इवेंट E2 मान लेते हैं। दो इवेंट हो गए। तो बताइए बैग वन चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, यहाँ बैग दो ही है, तो बैग वन को चूज करने की प्रोबेबिलिटी आएगी 1/2। इसी प्रकार E2, बैग टू चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या जाएगी 1/2। तो E1 और E2, बैग वन और बैग टू चूज करने की प्रोबेबिलिटी अपने पास में आ चुकी है। रेंडमली आप कोई भी चूज कर सकते हो कि या बैग वन चूज करें या बैग टू चूज करें। ठीक है, मान लो कि हाँ बैग वन अपने पास में आ गया। तो बैग वन अपने पास में आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, बैग वन तो आ चुका है और उसमें से रेड बॉल फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी। तो क्या मैं इसको अब ऐसे बोल सकता हूँ, पी, देखो बैग वन आ चुका अपने पास में, तो E1, बैग वन तो चूज कर लिया और उसमें से क्या बोला है, रेड बॉल। और रेड बॉल आना, मैंने कौन सा इवेंट लिया है, मैंने ए इवेंट लिया है। तो मेरे को निकालना क्या है, पी ए अपॉन E1। ये वाला ऐसे बन गया ना, ये E1 इवेंट पहले हो चुका है। अब आपको ए इवेंट के बारे में बताना है। बैग वन तो आ चुका है, लेकिन इवेंट उसमें क्या आना चाहिए, रेड बॉल आनी चाहिए। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी बताइए, बैग वन में कितने रेड बॉल है, तीन, तो तीन, थ्री अपॉन टोटल बॉल्स कितनी हो गई, 7। तो पी ए अपॉन E1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3/7।
सिमिलरली मान लीजिए आपको ये E2 है, बॉय बेग 2 आपने चूज कर लिया और उसमें से अपने को रेड बॉल फाइंड करनी है, तो मैं अब क्या लिखूंगा, P बेग 2 आ गया अपने पास में, उसमें से रेड बॉल मतलब A, जो इवेंट पहले हो चुका है वो नीचे लेते हैं और जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना होता है वो ऊपर लेते हैं, इक्वल्स टू। अब ये देखो कितने आएंगे यहाँ पे, रेड बॉल कितनी, इसमें 2 और नीचे कितने आ जाएंगे 5, तो 2/5 अपने पास में क्या हो गई, बेग 2 से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, बेग 1 से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 3/7। अब बोले कि हाँ आपको रेड बॉल क्वेश्चन में से बोला गया है कि रेड बॉल फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी बताइए, ये नहीं बोला कि बेग 1 से बोला है या बेग 2 से बोला है। तो मेरे को सिर्फ बताना PA, ए इवेंट मैंने आपको पहले बता दिया है क्या है, रेड बॉल दिए थे, रेड बॉल, एक रेड बॉल होनी चाहिए वो। तो अब जितनी भी पॉसिबिलिटी है रेड बॉल आने की, वो सारी पॉसिबिलिटी यहाँ पे अपन लिखेंगे। देखो पहले तो क्या कंडीशन ये बन सकती है कि अपन कौन सा चूज करें, बेग 1 चूज कर दें, बेग 1 चूज कर सकते हैं, और बेग 1 चूज करने के बाद में उसमें रेड बॉल आए तो उसको क्या लिखूंगा मैं, PA/E1 लिखूंगा मैं, प्लस देखो और लगा रहा हूँ यहाँ पे, या कोई कंडीशन ये भी है कि हाँ ये पहला बेग आ गया उसमें से रेड बॉल आ गई, या मतलब और लगता है जब प्लस लगता है हमेशा। फिर प्लस मान लो आपने बेग 2 चूज कर लिया, ये भी तो पॉसिबिलिटी है, तो बेग 2 चूज कर लिया उसमें से रेड बॉल आए तो ये लो PA/E2। अब देखिए PE1 आपके पास में है क्या, बिल्कुल साथ PE1 ये रहा 1/2 इंटू PAE1 है क्या, AE1 भी अपने पास में 3/7 प्लस PE2 है क्या, PE2 भी अपने पास में 1/2, तो PA/E2 है क्या, बिल्कुल ये रहा 2/5। तो इसको पूरे को सिंपल करेंगे, सॉल्व आउट करेंगे तो ये 29/70 आएगा, 29/70। तो इसे ही बोलते हैं, ये जो अपन ऐड कर रहे हैं ना, इसे ही बोलते हैं लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। अब सुनिए मेरी बात, यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। मैंने बोला बेग 1 और बेग 2 थे, बेग 1 में 4 व्हाइट और 3 रेड बॉल थी, बेग 2 में 3 व्हाइट और 2 रेड बॉल थी, और इन दोनों बेगों में से रैंडमली किसी एक को चूज करना है, और बोला गया कि वो एक बॉल निकाली जा रही है और वो बॉल कौन सी होनी चाहिए, डॉन बॉल आर रेड बॉल होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम रैंडमली देखते हैं कि हाँ तो वो बेग 1 हो सकता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या 1/2। ये इवेंट आपको लिखने पड़ेंगे, शो करने पड़ेंगे। इवन वो इवेंट क्या है, चूजन बेग 1, E2 क्या है, चूजन बेग 2, और ए क्या है, गेट ए रेड बॉल। ये 3 इवेंट है। तो इवन अपने पास में 1/2 बेग चूज करने की प्रोबेबिलिटी, बेग 2 में E2 चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 1/2। अब ये चूज हो गया तो इसमें रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 3/7, ये चूज कर लिया तो इसमें रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 2/5, और ये टोटल प्रोबेबिलिटी अपन ने यहाँ पे लगा दी। ठीक है, अब इसमें देखिए, लेकिन ये जरूर ध्यान रखेंगे E1 और E2 है ना, E1 एंड E2 ये दोनों क्या होने चाहिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होने चाहिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, जिसको हिंदी में बोलेंगे असंयुक्त, या इसको अपवर्जी घटना बोलते हैं, असंयुक्त या अपवर्जी घटना। मतलब डिसजॉइंट है, ये सीधी सी कहानी है कि डिसजॉइंट मतलब ये इंडिपेंडेंट नहीं है, नॉन इंडिपेंडेंट है। मतलब आप बोल सकते हो कि E1 का इफेक्ट E2 की प्रोबेबिलिटी पे नहीं पड़ रहा और E2 का इफेक्ट E1 वाली प्रोबेबिलिटी पे नहीं पड़ रहा, डिसजॉइंट है ये एक दूसरे से। तो ये दोनों इवेंट ऐसे होना चाहिए। ठीक है, अभी मैंने आपको क्वेश्चन में बताया कि रेड बॉल मेरे को फाइंड करनी थी। अब मान लो मैं एक कंडीशन और लेता हूँ आगे, अब मान लो मैं आपको बोलूं कि आपने, चलो 2 बॉल बेग थे उसमें से रेड बॉल तो निकाल ली, रेड बॉल तो अपन ने निकाल ली, लेकिन वो जो रेड बॉल निकाली है, अभी यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था वो तो अपना, ये प्रोबेबिलिटी अपन निकाल चुके हैं रेड बॉल की। अब बोले कि हाँ रेड बॉल तो आ गई, लेकिन आप बताइए कि वो रेड बॉल आई है वो बेग 2 से निकाली आपने,
ध्यान सुनिएगा इस चीज को। आपने रेड बॉल निकाल ली, अब बताइए कि वो जो रेड बॉल निकाली है वो किससे आई, वेग 2 से आई है। तो कुछ समझे? देखना, रेड बॉल मतलब ए इवेंट, वेग 2 मतलब कौन सा इवेंट, E2 इवेंट। आपने रेड बॉल निकाल ली है, ये इवेंट पहले हो चुका है, ये इवेंट पहले हो चुका है, और जो इवेंट पहले हो चुका है उसको अपन नीचे लेते हैं, और अपने को फाइंड क्या करना है कि वो वेग 2 में से आई थी, मतलब आपको E2/A फाइंड करना है। समझ गए? रिवर्स प्रोसेस होता है ये, मतलब रिवर्स प्रोसेस हो गया। वापस आपने रेड बॉल तो निकाल ली, लेकिन आपको क्या करना है, वापस अब बताना कि वो ए मतलब उसमें वेब 2 से आई थी। तो बिल्कुल सिंपल है, देखो क्या करेंगे इसमें अब। सुनिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/A, इसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे बनाऊंगा, उससे पहले मैं डायरेक्ट आपको ये बता रहा हूँ कि करना क्या है। आपको ये बताना है कि जो बॉल आई है, रेड तो आ गई है, लेकिन वो किस में से आए, E2 में से। तो पहले मतलब आपको करना क्या है, आपको करना है कि पहले तो बेग भाई फेवरेबल आउटकम तो निकालें कि हाँ बेग E2 चूज करें, उसकी प्रोबेबिलिटी इनटू, अब E2 चूज कर लिया तो उसमें से रेड बॉल आए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी, E2 चूज हो चुका है तो मतलब E2 नीचे और A ऊपर अपॉन, ये तो उस रेड बॉल कौन से में से, बेग 2 में से आने की प्रोबेबिलिटी, इवेंट फेवरेबल आउटकम हो गई। तो अब टोटल जितने भी रेड बॉल आ सकती हैं वो सारे के सारे टोटल आउटकम अपने को नीचे शो करने हैं। तो कौन कौन से हो गए, तो E1 वाला कर दो यहाँ पे, लो P E1 इंटू पी ए अपॉन क्या हो जाएगा E1। ये देखो E1 मतलब बेग E1 चूज कर लिया फर्स्ट वाला, उसमें रेड बॉल, फिर प्लस, या आप PE2 और P दूसरा बेग चूज कर लिया और उसमें क्या करेंगे A/E2। तो दोबारा सुन लीजिए, अपने को क्या निकालना है, PE2/A निकालना है। तो पहले E2 तो चूज करें, तो E2 चूज करने लो, PE2 इंटू उसमें से रेड बॉल A/E2। अब टोटल रेड बॉल कहाँ कहाँ से फाइंड कर सकते हैं वो अपॉन में लगा दो। तो ये अपना फॉर्मूला बन गया। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर क्या रहने वाला है, देखिए PE2 अपने पास में है, PA/E2 अपने पास में है। PE2 कितना है बताइए, PE2 1/2 इंटू PA/E2 कितना है, PA/E2 अपने पास में है A/E2 ये रहा 2/5। और ये चीज देख लीजिए मैंने अभी नीचे निकाली है, ये पूरी टोटल लॉ प्रोबेबिलिटी में आ गई है। तो कितना आया था वो 29/70, और इसको अपन सॉल्व कर लेंगे, अपने आंसर आ जाएंगे। अब ब्रीफली मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की अपन ने दो आइडेंटिटीज पढ़ी है अभी। इसमें क्या है, PA/B, PA has already occurred and find to probability of event A। ठीक है, इसको अपन ने ऐसे कर लिया। देखिए मैं यहाँ से क्या काम कर रहा हूँ, मैं इस चीज को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या रहेगा PA/B इक्वल्स टू, इस पे जो मल्टीप्लाई कर दो PB और PA/B। ठीक है, यहाँ से भी देखिए PB/A इक्वल्स टू, इस पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो PA और ये आ जाएगा PB/A। अब देखिए A/B और B/A दोनों सेम है, ये तो दोनों सेम है, तो ये अगर LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होंगे। तो वहां से क्या बनेगा, PA/B इक्वल्स टू PB/A। ओके, अब मान लो इस PB को मैं नीचे ले जाऊं तो क्या बनेगा, PA/B इक्वल टू क्या आएगा, PB/A अपॉन PB। यहाँ से मैं B वाले को नीचे लेके गया हूँ तो मेरे पास में ये एक क्वांटिटी मिली, मेरी क्वांटिटी यही है। यही आपकी बेस थ्योरम का स्टेटमेंट है। क्या आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन B हैज ऑलरेडी अकर्ड।
मतलब क्या होगा, पहले यहाँ पे देखो पी ए इवेंट चूज किया जाएगा, फिर ए इवेंट आ गया, नीचे आ गया, देखो उसमें से क्या बी कोई भी इवेंट हो सकता है, बी ऊपर आ गया, अपॉन ये नीचे वाला नीचे रहेगा। इसी तरह से इस ए को भी नीचे लाके आगे बनाओगे, देखना यहाँ से क्या बन जाएगा, इस ए को उधर लेके जाओगे तो ये बनेगा पी बी अपॉन ए, ये इसके नीचे लेके जाओ तो पी बी पी ए अपॉन बी अपॉन पी ए, ये लीजिए। तो यही है बस आपकी बेस थ्योरम का जो मेन कंसेप्ट है वो यही है। इसको आप दोबारा देखें, इससे पहले वाले क्वेश्चन को दोबारा करें और एग्जाम्पल करने की कोशिश करें। धन्यवाद।